पुलिस का एसएसपी का बच्चा मरता वो क्या सोचता, देसी का बच्चा मरता वो क्या सोचता। गरीब को मारने में उनको आसान लगता है ना, खुद का बच्चा अगर होते। नमस्कार, मैं श्रेयसी सागर, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज की बड़ी खबर लद्दाख से है, जहां प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हुई गोलीबारी ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। जी हां, एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। पिता फौजी, बेटा भी फौजी और देशभक्ति जिनके खून में बसी थी, लेकिन आज उन्हीं वीर बेटे की जान चली गई। तो चलिए सुनते हैं उस पिता का दर्द। पुलिस का एसएसपी का बच्चा मरता वो क्या सोचता, देसी का बच्चा मरता वो क्या सोचता। गरीब को मारने में उनको आसान लगता है ना, खुद का बच्चा अगर होते क्या वो इस तरीके से सहेगा, नहीं सह सकता है, हमें पता है। तो मैंने भी 32 साल सर्विस किया हूँ और हर मुश्किल जगह पर किया हूँ। गली शहर मैंने 4 वार किया है, जहाँ पर टफ इंदिरा कोल के पास, जिस पर 5 मुल्क का बॉर्डर पड़ता है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, उन जगहों पर मैंने ड्यूटी किया हूँ और वहाँ मैंने 35 तक जाता है। और पीने के लिए पानी नहीं होते थे, बर्फ तोड़ के पिघल के हम खाना बना के अपना सेहत को ठीक रखता था। ऐसे ऐसे मुश्किल जगह पर मैंने किया हूँ। इनको क्या पता, साला घर से निकलता है, बाजार घूमता है, वापस जाता है, क्या है इनके पास। तो गोली उसी सरकार के राज में चली जिसके वादे और घोषणाएं हमेशा देशभक्ति और जवानों के सम्मान की बातें करती हैं। सवाल यही है कि जब एक फौजी का बेटा सिर्फ अपने अधिकारों की आवाज उठा रहा था, तो उस पर गोलियां क्यों बरसाई गई। लद्दाख के लोग लंबे समय से अपने हक की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनकी संस्कृति, पहचान और रोजगार को संवैधानिक सुरक्षा मिले। वे चाहते हैं कि जिस लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है, वहां लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती से खड़ा किया जाए। लेकिन जब संवाद होना चाहिए था, वहां गोलियां की आवाज सुनाई दी। शहीद फौजी बेटे के पिता की आंखों में आज सिर्फ दर्द है और एक ही सवाल है, क्या देश सेवा का यही सिला मिलता है? क्या सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करने वाले परिवारों को जब अपने अधिकार चाहिए तो उनके खिलाफ बंदूकें तानी जाएंगी? इस घटना ने पूरे देश में गुस्सा और आक्रोश फैला दिया है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने लद्दाख के लोगों के साथ धोखा किया है। एक ओर चुनावी मंचों से बड़े बड़े वादे किए गए थे और वहीं दूसरी ओर जब लोग उन वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, तो उन्हें हिंसा और डर की राजनीति से दबाने की कोशिश हो रही है। परिजनों और प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस गोली कांड की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और सरकार को तुरंत संवाद की पहल भी करनी चाहिए। यह केवल एक परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि पूरे लद्दाख की आवाज है। देश भर के लोग सोशल मीडिया पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्या आजादी के 77 साल बाद भी नागरिकों को अपने अधिकार मांगने पर गोलियां झेलनी पड़ेंगी? क्या यह लोकतंत्र की सही तस्वीर है? सवाल सरकार से भी है, आखिर कब तक आवाज उठाने वालों को हिंसा और डर के जरिए चुप कराने की कोशिश की जाएगी? क्या यही नया भारत है, जहां अधिकारों की लड़ाई की कीमत जान देकर चुकाने पड़ती है? आज लद्दाख के लोग केंद्र सरकार से सिर्फ एक ही अपील कर रहे हैं, संवाद कीजिए, सुनिए और समस्या का समाधान कीजिए, क्योंकि हिंसा कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती है। अब पूरा देश देख रहा है कि क्या मोदी सरकार इस घटना की निष्पक्ष जांच करवाएगी, क्या दोषियों को सजा मिलेगी और क्या लद्दाख के लोग अपने अधिकारों के लिए न्याय पा सकेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बन रही एक न्यूज़ 24 के साथ धन्यवाद।